गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। अगर आप 2025 में यानी इस साल घर बनाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि घर बनाने का, तो आपको की कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जानते हैं कि घर बनाने से पहले और घर बनाने के बीच में कौन कौन सा चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो आइए हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आजकल अगर शहर में देखा जाए तो शहर में तो सबसे ज्यादा इंजीनियर के थ्रू ही घर बनता है। जो भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो भी हो वही इंजीनियर करता है। और गांव में ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है, जो कि गांव से जो भी आदमी घर बनाते हैं गांव में रहकर, तो वो किसी भी इंजीनियर को पकड़ते नहीं है। वो लेबर और कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाते हैं, जिसके कारण घर भी कमजोर, पैसा भी उतना ही लगता है और आपका घर भी उतना परफेक्ट नहीं बन पाता। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर बनाने से पहले और घर बनाने के बीच में हमको कौन कौन सा ख्याल रखना है। तो सबसे पहले अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो देखिए, पहले अपने अगल बगल में कोई भी इंजीनियर है तो उससे कांटेक्ट करिए और उनके पास जाइए, अपना रिक्वायरमेंट बताइए। देन वो आपका उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपका प्लानिंग करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आता है प्लानिंग। तो वो जो जो इंजीनियर जैसा प्लानिंग करेगा वैसा एक कॉन्ट्रैक्टर और एक ठेकेदार यानी या फिर एक कोई भी मजदूर वो नहीं कर सकता है वैसा प्लानिंग। क्योंकि वो अगर इंजीनियर कोई भी चीज का पहले प्लानिंग करता है तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें वो अपना प्रॉपर डिटेल, हर एक चीज का डिटेल, बार बेंडिंग शेड्यूल, फुटिंग शेड्यूल, मतलब बहुत सारा डिटेल वो पहले कलेक्ट करता है। उसके रिगार्डिंग तब वो अपना एक प्लान तैयार करता है वो अपने हिसाब से। और यहाँ पे जो भी लेबर हो या फिर मजदूर हो या फिर मिस्त्री हो, ये सब प्लानिंग उसको पता नहीं है कुछ। अगर वो पहले अगर 10 बाई 10 का कॉलम दिया है कहीं पे, तो वह आपके यहाँ भी 10 बाई 10 ही का कॉलम देगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि हमारे बिल्डिंग का कितना लोड आएगा, कितना लाइव लोड आएगा, कितना डेड लोड आएगा, उसको कुछ पता नहीं है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक कि घर बनाने से पहले हमको बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या। तो अगर आप पहले इंजीनियर के पास जाइए, सबसे पहले आप उसको अपना रिक्वायरमेंट बताइए और वो आप डिमांड करिए हमको 3 ड्राइंग देने को, वो 3 ड्राइंग देगा। नंबर 1 आपको पहले तो 2D प्लान देगा आपको, जो कि हम आपको दिखाएंगे 2D प्लान कैसा रहता है। ये देखिए, ये 2D प्लान है आपका, ये पूरा वो इंजीनियर आपको पहले देगा। देन उसके बाद आप उससे मांगिए कि हमको स्ट्रक्चरल ड्राइंग देने को। तो उसमें क्या होता है कि वो आपका जो भी ये कॉलम है, कॉलम का साइज है, तो उसको वो पहले ये करता है। एक कोड बुक होता है IS 456, तो उससे वो डिजाइन करता है घर को, जो कि मजदूर को कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो उसको ये पता है इंजीनियर को, तो वो IS 456 के हिसाब से ही वो काम करता है, जिसमें RCC का जो भी हो, मतलब कॉलम आ जाता है आपका आरसीसी में, स्लैब आ जाता है, मतलब जो भी जिसमें गिट्टी, बालू, सीमेंट और लोहा का यूज होता है उसको आरसीसी बोलते हैं। तो उसका एक अलग ही कोड बुक है जिसको IS 456 बोला जाता है। तो उसके हिसाब से आजकल काम होता है। तो इंजीनियर उसी के आधार पर ही वो अपना काम स्टार्ट करता है। तो आइए, पहले वो प्लान प्लान बना के देगा आपको, फिर आपको कंफर्मेशन के लिए मांगेगा। अगर आपको प्लान में कोई चेंजिंग करना है तो वो चेंज कर देगा, और नहीं करना है तो फिर वो अपना काम आगे उसी से करेगा। अब स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है जो जिसमें आपका एक स्टील के बारे में वो बता देगा। ये हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए, ये हम लोग का फुटिंग का है। तो उसमें ये पूरा लेयर बाय लेयर वो बताता है कि आपको देखिए कितना का यहाँ पे फिलिंग करना है, कितना का डीपीसी करना है, ये सब कितना का स्टील लगेगा, कौन से कॉलम में कितना का लगेगा और स्लैब में कितना का लगेगा, ये सब पूरा डिटेल में रहता है। कॉलम का हो गया, स्लैब का हो गया, और क्या बोलते हैं स्टेयर केस का हो गया। तो ये सब का उसको पूरा कंफर्म नॉलेज रहता है और वो डिजाइन करते ही समय उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा का ही जरूरी है और कौन सा का ही ठीक रहेगा, जो कि लेबर मजदूर को कुछ पता नहीं है। तो आप सबसे पहले अगर घर बनवाइए तो सबसे पहले इंजीनियर से जरूर हेल्प लीजिए। और गांव में मेनली ये सब नहीं होता है, लेकिन हम गांव के लोग के लिए ही स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ये देखिए, क्योंकि और घर बनाइए बेसिक, तो सबसे पहले कॉलम कास्ट करवाइए, उसके बाद आप ब्रिक वर्क करवाइए। देन कॉलम के बगल में एक होल करके जो गेट के लिए लगता है, तो वो कॉलम में होल मत करवाइएगा, उससे कॉलम का स्ट्रेंथ खराब होता है।
तो आइए अब हम इसमें ये दिखा दें। एक आपको ड्राइंग, वो 3 ड्राइंग देगा सबसे पहले इंजीनियर। एक 2D प्लान जो कि यहाँ ये है आपको देगा। दूसरा आपको देगा ये स्टील पूरा डिटेल, ये सब जो भी आपका ये है स्टील डिटेल ये सब। और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, बहुत सारा ड्राइंग होता है, लेकिन मेन 3 ही ड्राइंग आपको चाहिए होता है, जो कि मेनली यूज में लिए। फालतू में वो सब में पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं आपका। फिर वो देगा आपको एक एलिवेशन, जिससे एलिवेशन का मतलब ये होता है कि आपका घर बनने से पहले आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का दिख रहा है। तो उसमें 2D होता है, 3D होता है। 3D का अलग कॉस्ट है, 2D का अलग कॉस्ट है मार्केट में। तो 2D में भी आपका लगभग सेम ही दिखेगा, और 3D में थोड़ा अच्छा लगेगा, उसमें लाइटिंग इफेक्ट ये सब ज्यादा रहता। तो मेनली 3 तरह का ही देगा। तो आप लोग सबसे पहले अगर कोई भी घर बनवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना जो भी ये डिटेल है, मतलब आपका रिक्वायरमेंट है, वो इंजीनियर को दीजिए सबसे पहले। और फिर आप अपना काम स्टार्ट करवाइए, और इंजीनियर से आप बार बार कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और वो साइट विजिट भी करेंगे, तभी तो आपका घर अपने सपनों का घर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे कोई मदद चाहते हैं तो कमेंट करें, देन मैं अपना मेल डाल दूंगा, तो उसमें आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।